तुम ऐसा समझो कि तुम्हारे भीतर एंजाइटी का एक बहुत बड़ा ज्वालामुखी है। एंगर, एंजाइटी, इन सबको मिला दो। इमेजिन करो एक ज्वालामुखी है हमारे भीतर, और हमने कहीं किसी से पढ़ सुन लिया कि ध्यान करो ज्वालामुखी शांत हो जाएगा। तो हम बहुत बड़े ज्वालामुखी के पर्वत पे एक बाल्टी से मग्गे से पानी डालने लगे, तो क्या होगा? नहीं होगा, कुछ तो होगा। वो बाल्टी और मग्गा भस्म हो जाएगा, क्योंकि ज्वालामुखी का ताप इतना है कि वो ऊपर से जो उसके अंदर डाला जा रहा है वो उसको भस्म कर देगा। करेक्ट? तो हम गलत अभ्यास कर रहे हैं। रमना महर्षि से जो ये प्रश्न जिसने पूछा, मैं प्रश्न दोबारा रिपीट करता हूं। What if one meditates incessantly without karma? कर्म को छोड़ के किए बिना अगर मैं पूरा समय ध्यान करने की कोशिश करूं तो क्या होगा? जिस पे रमना महर्षि ने ये उत्तर दिया था कि ट्राई एंड सी। ये होगा नहीं, क्योंकि वासना जागृत हो जाएगी। ठीक, अब इसको पकड़ते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीबॉडी। तुम ऐसा समझो कि तुम्हारे भीतर एंजाइटी का एक बहुत बड़ा ज्वालामुखी है। एंगर, एंजाइटी, इन सबको मिला दो। इमेजिन करो एक ज्वालामुखी है हमारे भीतर, और हमने कहीं किसी से पढ़ सुन लिया कि ध्यान करो ज्वालामुखी शांत हो जाएगा। तो हम बहुत बड़े ज्वालामुखी के पर्वत पे एक बाल्टी से मग्गे से पानी डालने लगे, तो क्या होगा? नहीं होगा, कुछ तो होगा। वो बाल्टी और मग्गा भस्म हो जाएगा, क्योंकि ज्वालामुखी का ताप इतना है कि वो ऊपर से जो उसके अंदर डाला जा रहा है वो उसको भस्म कर देगा। करेक्ट? तो हम गलत अभ्यास कर रहे हैं। शब्द पकड़ो यहां। किसी ने पूछा था कर्मों को छोड़ के। रमना ने इसका डायरेक्ट उत्तर नहीं दिया, मैं इसका आपको डायरेक्ट उत्तर देता हूं। जब तक आप कर्म योग के माध्यम से अपने शरीर और मन को प्योरीफाई करना नहीं शुरू करोगे, ये ज्वालामुखी शांत नहीं होगा, कितनी मर्जी मेडिटेशन का अभ्यास करो। इस ज्वालामुखी को कोई चीज ऊर्जा दे रही है। अंग्रेजी में इसको अगर बोले पेंट अप एनर्जी, राइट? तो पहले तो मुझे इस पेंट अप एनर्जी को रिलीज करना होगा। प्लीज साइंटिफिकली समझो, ज्वालामुखी कब फटता है? जब पेंट अप एनर्जी हो जाती है। इट कैन नॉट कंटेन द एनर्जी, इट इरप्ट्स। करेक्ट? हमारे भीतर ये पेंट अप एनर्जी बिल्ड हो गई है, जो एंजाइटी के रूप में इरप्ट होती है, और जितना शांत बैठने का अभ्यास करोगे उतना और इरप्ट होगा ये, जो आप अनुभव कर रहे हो। करने की क्या आवश्यकता है? व्हाट इज द राइट स्टेप्स फॉर अस देन? नंबर 1, कर्म के माध्यम से अपने शरीर और मन को स्वच्छ करना शुरू करो। लेट्स डिकोड दिस। दो एंगल हैं इसके अंदर। मैं बहुत साइंटिफिकली इंजीनियरिंग माइंड की तरह आपको बता रहा हूं। पहला एंगल, कर्मयोग का अर्थ है अपने शरीर से बहुत सारा एक्शन करो, क्योंकि ये जो पेंट अप एनर्जी है ये शरीर के माध्यम से निकलेगी। तो योर बॉडी नीड्स टू बी वेरी एक्टिव, और ये एक्टिव होगी 2 तरह से। या भाग दौड़ के, रनिंग, जिमिंग से पसीना निकलेगा, सांस ऊपर नीचे होगी। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। तुम कर सको तो तुम्हें किसी पार्क में जाके रोज सुबह 1 घंटे नंगे पांव भागना चाहिए, irrespective of the weather. So through the sweat and the breath, ये पेंट अप एनर्जी निकलेगी। वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा एंगल, मैं कर्म योग के माध्यम से अपने पूरे सिस्टम को बहुत एक्टिव कर दूं, क्योंकि कर्म योग में सिर्फ शरीर का इस्तेमाल नहीं होगा, मन का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। कर्मयोग का क्या अर्थ हुआ यहां पे? अभी तक आप सब कुछ अपने जीवन में करते हो अपने स्वार्थ के लिए। इस नौकरी से मुझे इतना पैसा मिलता है, इस व्यापार से मुझे इतना पैसा मिलता है। एवरीथिंग दैट यू आर डूइंग फॉर योर ओन स्वार्थ। इट्स नॉट कर्मयोग। कर्मयोग का अर्थ है जब आप बहुत एक्शन करते हो बट निस्वार्थ होके करते हो। तो माना कि आप ऑफिस में अपने 8, 9, 10 घंटे काम करते हो, दैट्स योर जॉब, दैट्स योर करियर, प्लीज डू दैट, नो प्रॉब्लम विद दैट। बट हर दिन 2 घंटे अब और निकालो अपने जीवन में। उन 2 घंटे में
आप कर्मयोग को साधना शुरू करोगे, कर्मयोग को साधना शुरू करोगे, मीनिंग यू विल डू सम वॉलंटियरिंग फॉर सम पीपल वेयर यू आर नॉट द डायरेक्ट बेनिफिशियरी। क्यों आवश्यक है ये? अगेन 2 रीजन। एक, ये आपके पेंट अप एनर्जी को रिलीज करेगा। दूसरा, मन और शरीर को पवित्र नहीं किया जा सकता बिना कर्मयोग की साधना के, असंभव है। इसीलिए जब हमने 4 साधनाओं की बात की, कर्म, ज्ञान, ध्यान, भक्ति, तो हमने बोला, यही बोला रमना महर्षि ने, ट्राई एंड सी, तुम कर ही नहीं पाओगे, बिना कर्म के तुम साधना ध्यान नहीं कर सकते, राइट? तो कर्म क्षेत्र को एक्टिव कर दो और ज्यादा। कर्म की जगह तो कुछ कर्म करो जो तुम्हारे स्वार्थ के लिए, तुम्हारे परिवार के लिए है, बट कुछ कर्म योग करो निस्वार्थ होके, इन अ वेरी डिसिप्लिन मैनर। जितना तुम ये करने लगोगे, तुम देखोगे कि तुम्हारा जो पेंट अप एनर्जी ऑफ स्ट्रेस है, इसको भी देख लेते हैं। ये पेंट अप एनर्जी ऑफ स्ट्रेस या एंजाइटी क्या है? इट्स टॉक्सिसिटी बिल्ड इनटू योर बॉडी माइंड, बायोलॉजिकली एंड साइकोलॉजिकली स्पीकिंग। कुछ टॉक्सिसिटी हमारे शरीर और मन में प्रवेश कर गई है। जब तक मैं इसको प्योरीफाई नहीं करूंगा, मैं कोई साधना में प्रवेश नहीं कर सकता। तो सबसे पहले मुझे इस टॉक्सिसिटी को प्योरीफाई करना है, और कर्मयोग उसका माध्यम है। सीधा ध्यान पे जंप करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। मेरा सजेशन आपको यह है, कोई भी ध्यान की विधि मत फॉलो करो। शांत बैठ के ध्यान करने की कोई विधि मत फॉलो करो। इट्स नॉट मेंट फॉर यू एट दिस स्टेज। आगे आवश्यकता पड़ेगी इसकी। अभी इट विल वर्क काउंटर प्रोडक्टिव, रादर इट विल बिकम मोर डैमेजिंग। ठीक? रीड मोर अबाउट कर्म योगा, understand more about karma yoga, and inculcate karma yoga into your daily practice, daily life. अगले 6 से 9 महीने तक आपका टारगेट सिर्फ ये होना चाहिए कि कर्म योग के माध्यम से मुझे अपने शरीर और मन की ऊर्जा को प्योरीफाई करना है, पीरियड। मुझे कोई साधना, कोई ध्यान नहीं करनी है। लेट्स सेट द फाउंडेशन करेक्ट फर्स्ट। आर वी टुगेदर? और बाकी सभी साधक मित्रों के लिए भी ये जरूरी है। इसलिए हमें गुरु की आवश्यकता होती है। कोई तो हो जो हमें, अभी हम साधना अपने मन की तरह कर रहे हैं, जो ठीक लगा, जो समझ आया वो कर लिया, जो पढ़ा, देखा, सुना, यूट्यूब कर लिया। इट डज नॉट वर्क लाइक दैट। ये जटिल रास्ता है, थोड़ा बड़ा आनंद का रास्ता है, बट थोड़ा जटिल भी है। थोड़े इसमें नियम हैं। फाउंडेशन सेट हो जाए एक बार उन नियमों का पालन करके, फिर सब बड़ा सहज और सरल हो जाता है। फाउंडेशन पे थोड़ा काम करना है। हाँ? इसलिए सभी साधक मित्रों के लिए, गुरु नहीं है तो ढूंढो, जहां जैसे मर्जी ढूंढो, बिकॉज गुरु बिन ज्ञान ना होवे। बड़ा मुश्किल है गुरु के बिना इस मार्ग की जटिलताओं को समझते हुए आगे बढ़ना। कठिन है, थोड़ा असंभव नहीं है, बहुत कठिन हो जाता है।